गुड मॉर्निंग सर। दोस्तों मजा नहीं आया। आई थॉट दैट कि इस पीएस के टेक्नोलॉजी में आया हुआ हर एक इंसान एनर्जी से, इंथुजियाज्म से और एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। क्या मैं सही कह रहा हूं दोस्तों? यस सर। तो फिर से एक बार मैं आपको विश करता हूं, उसके बाद आपको भी मुझे एनर्जी के साथ, इंथुजियाज्म के साथ और मैग्नेटिज्म के साथ विश करना है। So are you ready? यस सर। Good morning friends. गुड मॉर्निंग सर। ये हुआ बात दोस्तों। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर मैं आपको कोई भी सवाल पूछता हूं तो उसमें आपका 100% पार्टिसिपेशन चाहिए। कितने परसेंट पार्टिसिपेशन चाहिए? 100%। थैंक यू। 100% पार्टिसिपेशन मीन्स कि अगर मैं आपको कोई भी सवाल पूछता हूं तो उसका आपको आंसर देना है। क्या करना है? आंसर देना है। फिर वो जो आंसर है वो सही हो या फिर गलत हो। So are you ready to give your 100% attention? यस सर। Are you ready to give your 100% participation? यस सर। Thank you and thank you very much. मुझे मेरे हर प्रोग्राम में, मुझे मेरे हर क्लास में एनर्जी की जरूरत होती है और मुझे पता है कि वो आप ही लोग हैं जो मुझे एनर्जी दे सकते हैं। So do you have energy? यस सर। तो उस एनर्जी को आने वाले 1.5 से 2 घंटे बरकरार रखिए। अभी आपके पास जो बच्चा है या फिर बच्ची है, नहीं समझे? अरे वही अपना लेकरू जो बीच बीच में कोया कोया करता है। कैसा करता है? थैंक यू। वही जो मैम के पर्स में होगा या फिर सर के जेब में होगा। तो एक तो उसका मुंह बंद कर दीजिए, आई मीन स्विच ऑफ कर दीजिएगा। यस। या फिर उसे चुप्पी देकर साइलेंट मोड पर रख दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। ये सब इसलिए करा था क्योंकि आने वाले 1.5 से 2 घंटे में सिर्फ आपके और सिर्फ आपके काम की बात करूंगा। सीधी बात, नो बकवास। क्योंकि मुझे पता है कि आप अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़कर आए हैं। यस। आज किसी को कहीं मिलने जाना होगा गर्लफ्रेंड से या फिर बॉयफ्रेंड। यस। किसी को कहीं बाहर जाना होगा, दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जाना होगा। यस। और वैसे भी आप तो आप सोच रहे होंगे कि यार एक दिन छुट्टी मार लेता हूं। यस। इतने सारे काम रहने के बावजूद भी आप यहाँ पर आए, राइट? आप यहाँ पर आए, यह सबूत है कि पीएसके में आए, और ये सबूत है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने की भूख है। आप यहाँ पर आए, ये सबूत है कि आपको लाइफ में कुछ नया करने की चाह है। आप पीएसके में इसलिए आए हैं क्योंकि आपको अपने सपने पूरे करने की जिद है। इसीलिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यस, आप मेरे इस आज की क्लास में मस्ती कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, सीटियां बजा सकते हैं, तालियां भी बजा सकते हैं, और अगर रोना चाहे तो आप रो भी सकते हैं। पर यहां अगर मत रोना। ये तो कैसा होगा दोस्तों कि आप यहां पर आकर रोना शुरू कर देंगे, आपको देखकर बाकी लोग भी रोना शुरू कर देंगे और मुझे न चाहते हुए भी रोना पड़ेगा ना बाबा। तो रोना है तो आप उस कोपचे में जाकर या फिर उस कोने में जाकर रो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा दोस्तों कि आप मस्ती कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे दरखास्त है कि प्लीज इस क्लास का माहौल मत खराब कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप अपना इंपॉर्टेंट समय देकर आए हैं, मैं अपना इंपॉर्टेंट समय देकर आया हूं। तो मेरी तहे दिल से इच्छा है कि आप यहां से ज्यादा सीख के जाएं। जितना हो सके उतना मैं आपको देने की कोशिश करूंगा और जितना हो सके
उतना आप लेने की कोशिश कीजिए। तो आगे बढ़े दोस्तों। Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Are you excited? Yes, sir. Thank you and thank you very much. आगे बढ़ने से पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप लोगों की इजाजत हो। Yes, sir. और उसके पहले आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं? चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बताने के लिए मजा आ जाएगा। My name is Dayavar Nagrade. I'm a public speaking trainer and relationship coach. I'm also director and founder of Dayavar's Public Speaking Academy. पिछले 5 साल से हमारी जो एकेडमी है वो एक बेहतर स्पीकर और एक बेहतर इंसान बनने के लिए मदद करते आ रही है। अभी तक इस एकेडमी से मोर देन 5000 स्टूडेंट्स ट्रेन होकर रहे हैं। तो ये था मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। और मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी लेता हूँ, सेमिनार्स भी लेता हूँ, वर्कशॉप भी लेता हूँ। तो कभी कभी आपको लगता होगा कि सर आप जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेते हैं, सेमिनार्स लेते हैं, या फिर आप यहाँ पर आते हैं, तो आपका उसके पीछे का मकसद क्या है? व्हाट इज योर मिशन? आपका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है? यस, तो मेरा एक ही मिशन दोस्तों। एंड व्हाट इज माय मिशन? व्हाट इज माय मिशन? माय मिशन इज टू क्रिएट 1000 आउटस्टैंडिंग एंड माइंड ब्लोइंग स्पीकर बाय 2025। 2025 तक मुझे नागपुर में स्पेशली इधर में से अच्छे स्पीकर क्रिएट करने हैं। और अगर आप लोगों का सहारा रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो डेफिनेटली ये जो मेरा मिशन है वो मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूंगा। तो आगे बढ़े दोस्तों। Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Are you excited? Yes, sir. Thank you and thank you my dear friends. इसी एनर्जी को क्लास खत्म होने तक बरकरार रखिएगा, क्योंकि I love energy. अभी मुझे बताइए दोस्तों कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। सभी के सभी हाथ ऐसा ऊपर करना है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। अभी जो लोग लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अभी आप में से ऐसे कितने लोग हैं दोस्तों जो लाइफ में फेल होना चाहते हैं? शायद आप मेरे सवाल को बेहतर तरीके से समझे नहीं। यस, ध्यान से सुनिएगा सवाल। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो लाइफ में, जिंदगी में कभी ना कभी फेल हुए हैं, किसी ना किसी मोड़ पर, किसी ना किसी राह पर? जो भी लोग फेल हुए हैं या फिर जो भी लोग फेल होना चाहते हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। जितने लोगों ने हाथ ऊपर किए हैं उनके लिए एक बार जोरदार ताली। थैंक यू वेरी मच। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जो लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं उनके लिए भी तालियां, और जो लोग फेल होना चाहते हैं उनके लिए भी तालियां। तो ऐसा क्यों? राइट? Yes, sir. तो ऐसा इसलिए दोस्तों कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल बनना है, तो सबसे पहले आपको फेल होना बहुत जरूरी है। बिकॉज फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द सक्सेस। इसलिए फेल होना बहुत और बहुत जरूरी है। आपने साइकिल चलाई क्या दोस्तों कभी? Yes, sir. आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको साइकिल चलाना आता है? प्लीज रेज योर हैंड्स। ये सभी को आती है। वाह, वेरी गुड। पिछले बैच में एक मैम थी, उनको साइकिल चलाना नहीं आता, अच्छी बात है, आपको चलाना आता है। तो मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि जब आप साइकिल सीखे, यस, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही साइकिल सीखे क्या, कि पहली बार साइकिल आ गई और ये डिक 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 चलाना शुरू हुआ क्या? नहीं सर। कैसे साइकिल सीखे दोस्तों, मेरे बात बताइए, कैसे सीखे साइकिल? हाँ, एक एक करके बताइएगा। हाँ, फर्स्ट सपोर्ट, हाँ, 4 व्हीलर साइकिल थी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वन साइड की साइकिल मेरे पेरेंट्स ने निकाली, हाँ, 2 सपोर्ट, हाँ, फिर वो 3 सपोर्ट पे चला, फिर उसके बाद स्लोली स्लोली उन्होंने 3rd व्हीलर को भी निकाली, तो वो 2 व्हीलर पे आया। वेरी गुड। और आप में से ऐसा कोई किसी साइकिल सीखी है तो कैसे धीरे पहले धीरे फिर से और? हाँ, एग्जैक्टली। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। अभी थोड़ा सा बचपन में जाइए,
थोड़ा सा मस्तक को दस्तक दीजिएगा, मस्तक में चलते हैं। Yes. आप देखिए कि जब आपने साइकिल सीखी, चलाना सीख रहे थे, तो बहुत बार आप साइकिल से नीचे गिरे होंगे। Yes, sir. घुटना छिल गया होगा, Yes, sir. सर फूट गया होगा, Yes, sir. हाथ को लग गया होगा। Yes, sir. Yes. पर फिर भी इसके बावजूद भी आपने साइकिल चलाना छोड़ दिया क्या? No, sir. या फिर साइकिल सीखना छोड़ दिया क्या? No, sir. और यही एक रीजन है, यस, कि आज आप बेहतर तरीके से साइकिल चला सकते हैं। कहने का मतलब है कि आज अगर आप बेहतर सीख रहे हैं, उसके पहले आप फेल हुए, राइट? Yes, sir. फेल हुए थे, इसीलिए आज आप बेहतर तरीके से साइकिल चला सकते हैं। तो लाइफ में फेल होना बहुत जरूरी है। फेल से आप अगर डरेंगे तो लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, राइट? एंड दैट्स व्हाई माइकल जॉर्डन सेज दैट। माइकल जॉर्डन कौन है, बता सकता है? हाँ, एग्जैक्टली, बास्केटबॉल चैंपियन। किसने कहा? यस, इनके लिए जोरदार तालियां। तो माइकल जॉर्डन कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं, I have failed again and again in my life, and that's why I am succeed. जिंदगी में एक बार फेल हुआ हो क्या? नहीं। मैं जिंदगी में बार-बार फेल हुआ हूँ, और उसकी वजह से मैं सक्सेसफुल। यस, यहाँ पर टेक्नोलॉजी के लोग बैठे हैं, इसलिए कहना चाहूंगा कि आपको थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में पता है? Yes, sir. कौन थे वो? यस यस यस, साइंटिस्ट कह सकते हैं आप, एग्जैक्टली, जिसकी वजह से आज आप फैन में बैठे हुए, जिसकी वजह से आप लाइट है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्टर है। वो पता है जिंदगी में कितनी बार फेल हुई? Yes, sir. एक बार नहीं, दो बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, बल्कि 10,000 बार फेल हुए। फेल होना ही पड़ेगा, इट्स ओके। कंप्यूटर भी जब बना तो पहली वाली वीडियो क्या है ना, इसलिए फेल होने से। And that's why Einstein says that. Einstein क्या कहते हैं? Einstein कहते हैं कि a person who never made a mistake never tried anything new. ऐसा कहते हैं कि जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की है, उस इंसान ने कभी कुछ नया करने का सोचा भी नहीं। इसलिए हमें हमारे गलतियों से सीखना चाहिए, राइट? We have to learn from our mistakes. पर मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? जी, वाह, वेरी गुड, नाइस आंसर, तालियां हो जाए। और क्या होता है सीखने के लिए? क्यूरियोसिटी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक आंसर मिल गया। और क्या है? सर माइंडसेट तो सारी चीजें जरूरी है, सही, डेडिकेटेड टारगेट भी जरूरी है, गोल, डेडिकेशन और सेल्फ मोटिवेटेड और सर एनालिसिस जो भी जिस हुआ है, जिसे ऑब्जर्वेशन लेके कि क्या गलत हुआ है। हाँ, कहने का मतलब है, उन्होंने कहा कि क्या था आपका आंसर? क्यूरियोसिटी। सीखना मतलब इंटरेस्ट जरूरी होता है। यस, किसी भी चीज को सीखने के लिए ना इंटरेस्ट बहुत जरूरी होता है। आप पीएस के टेक्नोलॉजी में आए हैं, क्यों आए हैं? सीखने मतलब यू वांट टू डेवलप योरसेल्फ। आपको खुद को डेवलप करना है, टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप करना है, राइट? Yes, sir. यू आर हियर। आपको पता है कि जनरेशन की नीड क्या है, दैट्स व्हाई यू आर हियर, राइट? Yes, sir. तो कोई भी बात सीखने के लिए इंटरेस्ट बहुत जरूरी होता है। इंटरेस्ट मींस किसी भी चीज को पाने की या फिर करने की इच्छा या फिर चाह, राइट? जैसे कि आप पीएस के टेक्नोलॉजी में आए हैं, क्यों आए हैं? खुद को डेवलप करना है, खुद को ग्रो करना है, यस, टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन लाना है, इसलिए आप आ रहे हैं ना? Yes, sir. आप टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं क्या? No, sir. इसलिए कुछ भी करना है तो इंटरेस्ट बहुत जरूरी, माइंडसेट भी जरूरी है, पर इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। अभी क्या करना है दोस्तों आपको? अभी यहाँ पर जो लड़कियां हैं, यस, लड़कियों आपको क्या करना है? आपको लड़कों को प्रपोज करना है, यस। और जितने सारे लड़के बैठे हैं, उनको ना आपको लड़कियों को प्रपोज करना है। अभी नहीं है, अभी नहीं, अभी नहीं। प्रपोज के नाम से सभी के चेहरे पर स्माइल आए। यस, कल सुबह आपको प्रपोज करना है सभी को, एक दूसरे
लड़के को प्रपोज करना, लड़कियां लड़कों को करेंगी, लड़के लड़कियों को करेंगे, पर कैसे करेंगे दोस्तों? कल सुबह 8 बजे करना है तो कैसे करेंगे? मुझे पता है आंसर सभी को पता है, यस, पर प्रशांत सर ये कोई बोल नहीं पा रहे। ऐसा है क्या? काम की बात है दोस्तों, मस्ती करके एंजॉय करके सीखने वाले हैं। मैं जो भी बातें बताऊंगा ऐसी फालतू की बातें नहीं है, प्लीज कोऑपरेट मी। कैसे प्रपोज करेंगे दोस्तों? मॉर्निंग में तो चाय पे जाएंगे। यस एग्जैक्टली, सबसे पहले इनके लिए तालियां, इन्होंने आंसर मॉर्निंग पे जाएंगे, आप डिस्कस करेंगे और वॉक के लिए जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, मैं जब भी पढ़ाऊंगा आपको, जब भी आप मुझसे कम्युनिकेशन करेंगे ना, तो डोंट फोल्ड योर हैंड्स। यस, अगर आपने हैंड फोल्ड कर लिया तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 500 रुपए मुझे देने। हाँ, मॉर्निंग में वॉक पे जाएंगे, सही कहा आपने। और अपनी फीलिंग्स को अच्छे से कन्वे करें। हाँ, अच्छे से कन्वे करेंगे। ओके, पर कैसे कन्वे करेंगे बताइए, कैसे प्रपोज करेंगे? मुझे पता है आंसर सभी को पता है, बस बोलना कोई नहीं चाहता। पर एक बात ध्यान में रखना दोस्तों कि जो बोलेगा वही दुनिया पर राज करेगा। बिल्कुल, इसलिए तालियां दोस्तों। और क्या करेंगे तो सुबह प्रपोज करना है? सर पहले एनवायरनमेंट बनाएंगे वैसा, हाँ, फिर उसमें प्रपोज करेंगे। यस वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। और कोई बताना चाहेंगे दोस्तों? सर फूल लेके जाएंगे, वेरी गुड, थैंक यू। और गिफ्ट्स राइट। चलिए मैं बताता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात यह है कि कल अगर सुबह आपको 8 बजे प्रपोज करना है, यस, तो आप रात भर सोएंगे नहीं। आप बोलेंगे यार कल उससे मिलने जाना है, यस, क्या करूं, कपड़े में तो दोस्त को मांगू क्या, यस, पेट्रोल के लिए पैसे नहीं बाबा जी की जेब में से निकालूं क्या, यस, लड़कियां होंगी तो यार मेकअप कौन सा करूं, यस, इधर उधर से सारी चीजें। अब मुझे पता है दोस्तों कि ये सब क्यों करेंगे आप। इवन अगर आप रोज सुबह 8 बजे उठते होंगे सोकर, तो 4 बजे उठ जाएंगे आप। मुझे पता है दोस्तों कि ये सब आप क्यों करेंगे। यस, इंप्रेशन बनने के लिए उनके जोड़ा तालियां। आप किसी को मिलने जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इंपॉर्टेंट दैट पर्सन, मतलब क्यों? हाँ, इंपॉर्टेंट तो है, पर क्या है दिल में, क्या चल रहा है? फीलिंग चल रही है। और क्या चल रही है? पसंद है, यस, वो इंसान पसंद है, that's why हाँ, वो इंसान पसंद है, मतलब आपको इंटरेस्ट है। यस, सही है, वेरी गुड। और क्या है? चाहते कि वो भी इंटरेस्ट दिखाए तो इससे हम इनिशिएटिव ले। हाँ, मतलब इंटरेस्ट है इसलिए जा रहे हैं आप, एक्साइटमेंट है क्या नहीं? क्यूरियोसिटी है, कैसे बोलूं कि मैं क्या बोलूं कि मैं, है कि नहीं दोस्तों? Yes, sir. ठीक उसी तरह से दोस्तों, अगर आपको किसी इंसान से मिलने के लिए इंटरेस्ट है, एक्साइटमेंट है, क्यूरियोसिटी है, यस, ये सब क्यों कर रहे हैं आप? क्यों मिलने जा रहे हैं, क्यों तैयारी कर रहे हैं? पता है क्या? क्योंकि आपको किसी से मिलने में इंटरेस्ट है, एक्साइटमेंट है, क्यूरियोसिटी है, अंदर एंथुसियाज्म है। Am I right or wrong? Yes, sir. जिस तरह से किसी के मिलने के लिए आपके पास अंदर क्यूरियोसिटी है, इंटरेस्ट है, एक्साइटमेंट है, एंथुसियाज्म है, यस, क्या उसी तरह से मेरे प्यारे दोस्तों आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक्साइटमेंट है, क्यूरियोसिटी है, एंथुसियाज्म है? Yes, sir. मतलब उसी तरह का एक्साइटमेंट, उसी तरह का क्यूरियोसिटी, उसी तरह का एक्साइटमेंट, यस, इंटरेस्ट अगर आपको होना दोस्तों, तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता। जितनी इंटेंसिटी कल मिलने के लिए 8 बजे की है, उतनी इंटेंसिटी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। पर हम लोग लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो प्लीज कोई बता पाएगा क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? कंसिस्टेंसी नहीं रहती, वेरी गुड। और कॉन्फिडेंस नहीं रहता, फोकस नहीं रहता, यस, हमारा कोई गोल नहीं रहता, लेकिन हम आगे क्या करने वाले हैं। हाँ, गोल नहीं रहता। और कल का टेंशन ही लेते रहते कि क्या होगा।
हाँ कल का टेंशन लेते हैं और सोचते रहते हैं और आज का फेलियर करके रिफ्लेक्ट करें। हाँ एग्जैक्ट। हम लोग लाइफ में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते दोस्तों क्योंकि हम लोग लाइफ में हमेशा रीजन देते हैं। हम लोग लाइफ में हमेशा रीजन। मेरे माँ बाप गरीब है इसलिए मैं गरीब हूं। यस और नो? मैं मराठी मीडियम से पढ़ा हूं इसलिए मुझे इंग्लिश नहीं आती है कि नहीं? मैं ऐसे माहौल से आया हूं जो गरीबी में पला है तो मैं अमीर कैसे बनूं? यस। हम हमेशा ना दोस्तों रीजन देंगे। पर एक बात याद रखना दोस्तों, हो सके तो अपने दिल और दिमाग में उतार देना, लाइफ नेवर आस्क अबाउट रीजन, इट ऑलवेज आस्क अबाउट रिजल्ट। जिंदगी आपको कभी रीजन नहीं पूछेगी, वो हमेशा रिजल्ट पूछेगी। समझ में आ रहा आपको? मान लीजिए ओके कि आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, इसलिए इंटरव्यू के लिए जाना है और आप पीएस की टेक्नोलॉजी में इंटरव्यू के लिए आते हैं। मान लीजिए कि आप इसको एक बंदा लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं जो मस्ती करे, किसका नाम लेंगे? किसी में किसका नाम आप लीजिए, मैं कहता हूं मेरा नाम। मान लीजिए कि मैं इंटरव्यू के लिए आता हूं, इंटरव्यू का दरवाजा खोलता हूं और जाकर चेयर पर बैठ जाता हूं। यस, और चेयर पर बैठने के बाद इंट्रोड्यूस क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले। तब मैं बोलता हूं कि सर मेरी 2-3 गर्लफ्रेंड थी सर। सर ब्रेकअप हो गया सर, अब मैं टूट गया हूं सर, प्लीज मैं आपके पैर पड़ता हूं सर, प्लीज सर मुझे जॉब दे दीजिए। तो क्या आपको जॉब इजीली मिल पाएगी? नो सर। मिल पाएगी क्या दोस्तों? नो सर। क्यों नहीं मिल पाएगी? चलिए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्यों नहीं मिल पाएगी? तरीका गलत था। तरीका गलत था और पहले रीजन बता दो। हाँ एग्जैक्टली, पहले आपने रीजन इनके जो लगा लिया। और क्या है? लाइफ नेवर आस्क अबाउट रीजन, इट ऑलवेज आस्क अबाउट रिजल्ट। जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा है वो बोलेगा कि भाई तेरे इसमें टैलेंट है, स्किल है, कुछ नया है, अच्छी पर्सनालिटी है, तो बात कर। नहीं तो आपके पिछड़े को लात मार के भगा देना, बोलेगा तेरे जैसे हमारे पास लाखों। लाइफ नेवर आस्क अबाउट रिजल्ट, इट ऑलवेज आस्क अबाउट रिजल्ट। आपने कितने गरीबी में दिन निकाले ये कोई भी मायने नहीं रखता। यस, आप लोगों का भला कैसे करेंगे टेक्नोलॉजी के साथ, ये मायने। यस, आप जिस कंपनी में जाएंगे यहाँ से उस कंपनी का भला होना चाहिए, तभी तो आपको रखेंगे। सर इसलिए लाइफ नेवर आस्क अबाउट रिजल्ट, इट ऑलवेज आस्क अबाउट रिजल्ट। ये बात ध्यान में रखना, हो सके तो अपने दिल और दिमाग में रखना। पर मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि आप पीएस के टेक्नोलॉजी इस सेंटर में क्यों आते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? हाँ एक एक बताइए। to develop skill and knowledge. Yes, develop skill and knowledge और to get success executive, ये तो डायरेक्शन है, यहाँ से आपको डायरेक्शन है। और क्यों आते हैं? कुछ नया सीखने के लिए आते हैं। आप यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आते हैं दोस्तों? नो सर। आते क्या? नो सर। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने पेट्रोल खर्च करके यहाँ पर आ रहे हैं। यस, बस की टिकट लगाकर यहाँ पर आ रहे हैं, माँ बाप का पसीने से पैसा कमाया हुआ पैसे से आप यहाँ पर आ रहे हैं। यस, तो इस टाइम का अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया तो आपका फ्यूचर ब्राइट बनेगा क्या दोस्तों? नो सर। बनेगा क्या? नो सर। इसलिए आपको ये समय जो मिला है उसको वेस्ट नहीं करना। डोंट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम, अदरवाइज टाइम विल वेस्ट यू। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? Yes, sir. अभी जो समय मिला है दोस्तों उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कीजिए।
अगर आज आपने इस समय को यूटिलाइज नहीं किया तो कल एक ऐसा समय आएगा यस जो आपको बर्बाद करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इस समय को बर्बाद कर दिया जो अभी आपके पास है तो कल एक ऐसा समय आएगा जो आपको बर्बाद करेगा। समझ में आ रहा? Yes, sir. So don't waste your valuable time. अब मुझे बताइए दोस्तों कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. एंजॉय करने के लिए मिल रहा है कि नहीं? Yes, sir. आगे बढ़े दोस्तों। Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Are you excited? Yes, sir. Thank you and thank you. यही जुनून यही जज्बा चाहिए। अभी मुझे बताइए मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि सच से जवाब दीजिए दोस्तों कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको स्टेज पर आकर बोलने के लिए डर लगता है? प्लीज रेज योर हैंड। सच सच बताना, मैं किसी को भी बोल दूंगा फिर बोलिए। हाँ ऐसा नहीं, सभी को लगता है डर। अभी मेरे सवाल को ध्यान से सुनिए। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको प्रेजेंटेशन की तैयारी करना नहीं आता है या फिर डिलीवरी करना नहीं आता है? सभी को तैयारी करना? यस, थैंक यू वेरी मच। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है कि सर हजारों लाखों लोगों के सामने सर बोलने की इच्छा है सर, पर हिम्मत नहीं होती? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है कि मैं बोलूं और दुनिया सुने? प्लीज रेज योर हैंड्स। यस, थैंक यू वेरी मच। देखिए एक सर्वे में बताया गया है हाइट्स का डर, डार्कनेस, स्पाइडर, डेथ एंड पब्लिक स्पीकिंग। एक सर्वे में बताया गया दोस्तों कि जितना डर इंसान को मौत से नहीं लगता है उससे कहीं गुना ज्यादा डर इंसान को स्टेज पर आकर लोगों के सामने बोलने की लगता है। हाउ सैड, कितनी दुख की बात है। आज आप बहुत सारी बातें यहाँ से सीखेंगे, स्पेस के रिकॉर्ड से सीखेंगे, बट अगर वो डर रहा आपके अंदर तो आप लोगों के सामने बेहतर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाए। डर रहा तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं दोस्तों? Yes, sir. अगर डर आपको, ध्यान से सुनिएगा, अगर डर आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मदद नहीं कर रहा है तो फिर आप डर को आगे बढ़ने के लिए क्यों मदद कर रहे हैं? डर रहेगा आपके अंदर तो आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यस, और दुनिया का सबसे बड़ा डर है लोगों के सामने बोलने का। कितना अच्छा होता ना दोस्तों कि कोई अगर हमें बता पाता था स्टेज पर कॉन्फिडेंटली किस तरह से बोलना चाहिए, यस, प्रेजेंटेशन की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, प्रेजेंटेशन की डिलीवरी किस तरह से करनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर किस तरह से यूज करनी चाहिए, तो अच्छा होता ना दोस्तों? Yes, sir. अच्छा लगता कि नहीं लगता? Yes, sir. फिक्र मत कीजिए दोस्तों, that's why I'm here and that's why you all are also Here. तो मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट पब्लिक स्पीकिंग? पब्लिक स्पीकिंग क्या है? आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेफिनेशन और बुक इज डेफिनेशन। यस, आपको क्या लगता है पब्लिक स्पीकिंग के बारे में? वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो बताइए दोस्तों कि आपके हिसाब से पब्लिक स्पीकिंग क्या है? वन बाय वन। यस, हाँ सर, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करना सबके सामने। यस, पब्लिक स्पीकिंग मींस क्या? तो अपने थॉट्स सबके सामने एक्सप्रेस करना। यस, मोटिवेट करना। वेरी गुड। यस, और सर जो हम कह रहे हैं वो जो पब्लिक है उसको समझ में आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। यस, सेम पॉइंट। कॉपी करके पेस्ट कर। हां, मैं उसको तुम्हारी भी बन जाएगी क्या? एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बोलिए। हम जो बोलना चाहते हैं वो प्रॉपर अमाउंट में या प्रॉपर तरीके से पब्लिक के पास पहुंच जाए। एग्जैक्टली, जो बोलना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से बोलना है। यस, और To have a voice among 100 people. पिछले एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने पूछा था तो सभी लोगों ने करीबन आपके जैसे। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि इन्होंने ये जवाब दिया, उन्होंने वो जवाब दिया। पिछले प्रोग्राम में एक ने कहा था कि सर बोले पब्लिक स्पीकिंग मींस सिर्फ स्टेज पर जाकर बोलने की कला।
तो क्या ये 100% सही है दोस्तों? नो सर। सिर्फ स्टेज पर जाकर बोलना मींस पब्लिक स्पीकिंग है क्या? नो सर। जब आप एक इंसान से बात करते हैं ना, वो भी एक प्रकार की पब्लिक स्पीकिंग ही है। जब आप अपने मन में बात करते हैं, मन से बात करते हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग नहीं है। और जब आप एक इंसान से बात करते हैं, वो भी एक प्रकार की पब्लिक स्पीकिंग ही है। आपने देखा होगा दोस्तों कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, यस, इंटरव्यू रूम का दरवाजा खोलते हैं और जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं, यस, और उस समय इंटरव्यू लेने वाले में और इंटरव्यू देने वाले में जो क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है, जो इंटरेक्शन सेशन चलता है, वो भी क्या है? वो भी एक प्रकार की पब्लिक स्पीकिंग ही है। और इससे भी आगे जब हम लड़की देखने जाते हैं या फिर लड़का देखने जाते हैं, उस समय लड़की के माँ बाप लड़के से और लड़के के माँ बाप लड़की से जो सवाल जवाब पूछते हैं, वो भी क्या है दोस्तों? पब्लिक स्पीकिंग। एक प्रकार की पब्लिक स्पीकिंग ही। इससे भी आगे जब हम गर्लफ्रेंड के साथ या फिर बॉयफ्रेंड के साथ डेटिंग पर जाते हैं, यस, और उस समय अच्छे से बोलना नहीं आया, तो आपका प्रपोज करने का काम अच्छे से हो पाएगा क्या दोस्तों? हो पाएगा क्या? नहीं। अगर आपके पति या फिर आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मानती, which means आपकी पब्लिक स्पीकिंग वीक है। अगर आप अपने बच्चे को समझा नहीं सकते, which means आपकी पब्लिक स्पीकिंग वीक है। अगर आप अपने कस्टमर को, क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, which means आपकी पब्लिक स्पीकिंग वीक है। अगर आप अपनी बातें लोगों तक, सिर्फ लोगों तक नहीं बल्कि लोगों के दिल और दिमाग तक नहीं पहुंचा सकते, which means आपकी पब्लिक स्पीकिंग वीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्हें पब्लिक स्पीकिंग सीखने की कोई जरूरत नहीं है, और सच्चाई तो ये दोस्तों कि जिस इंसान को लाइफ में आगे बढ़ने की भूख है, जिस इंसान को लाइफ में कुछ नया करने की चाह है, अपने सपने पूरे करने की जिद है, उस हर एक इंसान को पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहिए। फिर चाहे आपकी फील्ड कोई भी हो या फिर आप कोई भी हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, लॉयर हो, एडवोकेट हो, इंजीनियर हो या फिर लीडर, उस हर एक इंसान को पब्लिक स्पीकिंग सीखनी चाहिए। वॉरेन बफेट कहते हैं, हु इज वॉरेन बफेट? वॉरेन बफेट नहीं पता आपको? हाँ बताइए, वॉरेन बफेट? वॉरेन बफेट जो है वो दुनिया के सेकंड रिचेस्ट इन्वेस्टर है। यस, वॉरेन बफेट इतने बड़े इंसान रहने के बावजूद भी वॉरेन बफेट ने पब्लिक स्पीकिंग का क्लास लगाया था। यस, वॉरेन बफेट ने पब्लिक स्पीकिंग क्लास 1951 में लगाया था। ये जो सर्टिफिकेट है दोस्तों, ये वॉरेन बफेट का है। तो देखिए इनका नाम, इतने बड़े इंसान को पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग आपको पसंद हो या ना हो फिर भी सीखनी चाहिए। 1951 में लगा था, 1952 का सर्टिफिकेट। वो इसलिए दोस्तों कि आपका इंटेंशन कितना भी सही क्यों ना हो, आज के दौर में आपका इंटेंशन कितना भी सही क्यों ना हो, और ये दुनिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन देखती है। क्या मैं सही कह रहा हूं दोस्तों? Yes, sir. यस, आपको कितना भी नॉलेज होगा, पर अगर उस नॉलेज को आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो उस नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है। That's why public speaking is very very important. अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो public speaking स्किल है उसके सीखने के फायदे क्या हैं। What are the advantages of public speaking? सबसे पहला फायदा, यस, पब्लिक स्पीकिंग को मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, दुनिया की नंबर 1 स्किल कहा जाता है। दुनिया की नंबर 1 स्किल अगर कोई होगी तो पब्लिक स्पीकिंग। तो स्किल के फायदे क्या है? सबसे पहला फायदा सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल द्वारा आप नेम, फेम, पैसा, इज्जत,
शोहरत, वो सारी चीजें पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। पब्लिक स्पीकिंग करते समय क्या करना पड़ेगा आपको? पब्लिक स्पीकिंग करते समय ना आपको बार बार स्टेज पर आना पड़ेगा। Yes or no? Yes, sir. जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका डर जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। पब्लिक स्पीकिंग द्वारा आप लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं, उनको अपने जेब में रख सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग जो है वो आपके लाइफ में, आई मीन जिंदगी में और वर्क प्लेस में जहां आप काम करते हैं या फिर करेंगे, वहां बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। आपके प्रमोशन के लिए, यस, लोगों को इंप्रेस करने के लिए, बिजनेस क्रिएट करने के लिए या फिर लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए। इन सभी का संबंध डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पब्लिक स्पीकिंग से ही, चाहे वो 1 to 1 हो, चाहे 1 to 10 हो या फिर 1 to 100 हो। And that's why we need to learn public speaking. और यही रीजन दोस्तों जिसकी वजह से हमें पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहिए। तो मुझे एक बात बताएं दोस्तों कि जनरली अगर हमें लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना है, यस, लोगों के साथ बातें करनी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है? सर इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपना सवाल सुनिएगा। अगर लोगों के साथ आपको कम्युनिकेशन करना है, लोगों के साथ बातें करनी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती होंगी? कम्युनिकेशन स्किल और इनिशिएटिव लेना, उनसे पहले जाके बात करना। एक बताइए दोस्तों। हाँ सर, इनिशिएटिव लेना, सब उनसे पहले जाके बात करना। हाँ, सबसे पहले लेना चाहिए, सही कहा। यस, और क्या क्या जरूरी है? बॉडी लैंग्वेज जरूरी है और आई कांटेक्ट जरूरी है, राइट? और कनेक्शन जरूरी है। कंफर्टेबल विद विच लैंग्वेज इज कंफर्टेबल। हाँ, एग्जैक्टली। इनके लिए जोरदार ताली। तो बॉडी लैंग्वेज बाद में आएगी, कॉन्फिडेंस बाद में आएगा, सारी चीजें बाद में आएंगी। तो लोगों के साथ बातें करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लैंग्वेज। जब तक लैंग्वेज ही नहीं रहेगी तो आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे? नो सर। कर पाएंगे क्या? नो सर। मान लीजिए कि यहाँ पर सभी के सभी लोग नागपुर के इर्द गिर्द थे, कहते कोई गांव से, कोई शहर से आया हुआ, और मुझे आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना है। क्या करना है? कम्युनिकेशन करना है, राइट? पर लैंग्वेज ही नहीं है यहाँ पे, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे क्या? और करना भी रहा, लैंग्वेज नहीं तो कैसे कर पाएंगे आप? कम्युनिकेशन कर पाएंगे, तो कैसे कर पाएंगे? सुनिएगा, कैसे करेंगे आप कम्युनिकेशन करेंगे? Yes. So language plays very important role in our communication. ठीक है ना? इसीलिए कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट बात है। लैंग्वेज plays an important role in our society. We can't imagine a society without language. हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसी कोई सोसाइटी है जहाँ पर भाषा बोली नहीं। लैंग्वेज कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कोई मुझे बता पाएगा दोस्तों कि व्हाट इज द रोल ऑफ लैंग्वेज, या फिर व्हाट इज द यूज ऑफ लैंग्वेज? लैंग्वेज का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? चलिए, टू कन्वे और मैसेज, वेरी गुड। कन्वे करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, यस, yes, to convert our thoughts, to share our expressions, views, yes, और किस लिए यूज करते हैं लैंग्वेज? हम स्टडी करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है? यस। पिछले एक प्रोग्राम में कॉलेज में गया था, उन्होंने बोला कि सर, बोले बिजनेस करने के लिए लैंग्वेज यूज करते हैं। तो क्या ये सही बात थी क्या दोस्तों? बिजनेस करने के लिए भी लैंग्वेज बहुत जरूरी होती है। आज सीख लीजिए, आज से, क्योंकि बिजनेस की भी एक भाषा होती है। यस, बिजनेस की भी एक भाषा होती है। आप जब यहाँ से निकलेंगे, यस, तो बेहतर प्रोडक्ट बन के निकलेंगे ना? यस सर। इसका मतलब है कि बिजनेस की भी एक भाषा। तो कोई मुझे बताएगा दोस्तों कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन दिस
वर्ल्ड, इस दुनिया में कितनी प्रकार की भाषाएं बोली जाती है? बताइए। हाँ हाँ, ग्लोबल है, बट हाउ मेनी? गलत हो क्या चलेगा, यू आर फ्री फ्रॉम योर साइड, पर बताइए। आप भूल गए क्या दोस्तों? बोलिए। 200 प्लस 200 प्लस, वेरी गुड। और 186 186, हाँ, और और बताइए। बहुत है। प्रशांत सर, मैं वो बोर्ड यूज कर सकता हूँ क्या? मतलब आप, हाँ, ये चेयर सिर्फ पलटाना है, चेयर को, यहाँ सीखने में बहुत मजा आएगा दोस्तों, बहुत काम से बताऊंगा आपको। यस, ठीक है। और क्या बताना चाहेगा दोस्तों? 106 106, और यस, अनलिमिटेड, वेरी गुड। और 134, लास्ट चांस। हाँ बताइए, लास्ट चांस। 1000 प्लस 1000 प्लस, ओके। सर आप ना कैमरा मतलब आप ले सकते हैं अपने हिसाब से, ओके। चलिए, अभी क्या करना है दोस्तों, आपको सिर्फ बोर्ड की तरफ आना है, चेयर वही रहेंगी, सिर्फ टर्न करना है। कैसे? चलिए, हम क्या सीख रहे हैं? लैंग्वेज, राइट? तो मेरे प्यारे दोस्तों, किसी ने भी कहा कि सर अनलिमिटेड लैंग्वेज बोली जाती है, राइट? बट द आंसर इज, इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। सही सुन रहे हैं दोस्तों आप? फिर चाहे वो आपका गांव हो, फिर चाहे वो आपका शहर हो, स्टेट हो, कंट्री हो, या फिर वर्ल्ड हो, पहली जो भाषा बोली जाती है, ध्यान से सुनिएगा, वो बोली जाती है वर्ड्स द्वारा। पहली जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है वर्ड्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन। अगर मैं कहता हूं कि यहां बैठे तमाम लोगों से, जितने भी लोग बैठे हैं, उन तमाम लोगों से मैं बेइंतहा प्यार करता हूं। कैसे प्यार करता हूं? बेइंतहा प्यार करता हूं। तो इसमें मैं कह रहा हूं दोस्तों, यस, किसके द्वारा कह रहा हूं? शब्द द्वारा कह रहा हूं ना? यस, दुनिया में लैंग्वेज जो बोली जाती है शब्दों द्वारा। और दूसरी जो लैंग्वेज है, इट्स कॉल्ड साइन लैंग्वेज। वेरी गुड, इट इज आल्सो कॉल्ड साइन लैंग्वेज को और क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत काम की चीज सीखने वाले दोस्तों हम सीख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जब बाहर जाएंगे तो इन सारी बातों का आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इन सारी बातों को आपको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है आपको? पहली जो भाषा बोली जाती है वो जाती है वर्ड्स के थ्रू। दूसरी जो भाषा बोली जाती है, इट इज आल्सो कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज एंड इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। कि और एक्सप्लेन करके बता, एक्सप्लेन करके बता। ठीक है, हाथ ऊपर आया, ठीक है, चलिए, थैंक यू। मान लीजिए यस कि एक खूबसूरत सी लड़की, यस, अभी आपका वो तो क्या आपकी तरफ में, हमारे प्रशांत सर की तरफ आए, यस, और प्रशांत सर को कहती है, यहाँ से सुनिएगा क्या कहती है, बोलती है, मिस्टर प्रशांत, विल यू मैरी मी? क्या कहती है? विल यू मैरी मी? प्रशांत सर कहते हैं कि थैंक यू फॉर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे, बट ऑलरेडी मेरी शादी हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आए। आपने प्रपोज किया, मुझे काफी अच्छा। तो प्रशांत सर को जो कहना है कि यस, आई डोंट वांट टू मैरी विद यू, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, तो ये जो कहना है दोस्तों,
ये शब्दों में नहीं कहना है तो कैसे कहेंगे? नहीं, मैं आपकी शादी नहीं करना चाहता, ये शब्दों में नहीं कहना है तो कैसे कहेंगे? बहुत काम की बात सीखने वाले दोस्तों सीख रहे हैं, कैसे कहेंगे? यस, मस्तक को दस्तक दीजिए दोस्तों। बोल के निकल जाएगा। नहीं तो उसका मीनिंग कुछ हो सकता है, अभी नहीं बाद में बोलूंगा। हाँ, कैसे एक्सप्रेशन करेंगे? कैसे एक्सप्रेशन? शो मी। कैसे करेंगे? इसके लिए जोरदार था। आंसर कहेंगे। और वही खूबसूरत लड़की, क्या नाम है आपका? लोकेश। यस, लोकेश। वही खूबसूरत लड़की हमारे लोकेश जी के सामने आती है। यस, लोकेश जी को कहती है, क्या कहती है? आंसर सुनिएगा। कहती है, मिस्टर लोकेश, will you marry me? क्या कहती है? will you marry me? लोकेश जी कहते हैं, प्रशांत सर, हमारे लोकेश जी कहते हैं, वाह सर, जम्मिया सर कितने सालों से तरस गया था वो शादी के लिए, फाइनली लड़की मिल गई। तो लोकेश जी को कहना है कि यस, आई वांट मैरी विद यू। ये शब्दों में नहीं कहना है तो कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे? शर्माएंगे सभी चलते हैं, कैसे कहेंगे? यस, हाँ, इनके लिए जोरदार तालियां। कैसे करना है? कैसे कहेंगे? हाँ, इट्स कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। अभी मैं आपको ना दोस्तों 3 लोगों के बारे में बताऊंगा। कितने लोगों के बारे में? 3 लोगों के बारे में। बहुत काम की बातें दोस्तों, बहुत बहुत काम की बातें हैं। दिल और दिमाग दोनों खुला रखना है। यस, आपका लंच टाइम कितने बजे का रहता है? 1 बजे का ना? थोड़ा सा लेट कर दीजिएगा लंच, चलेगा ना? वेरी गुड, आई लाइक योर स्पिरिट। अभी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। 3 लोगों के बारे में बताने वाला हूं। कितने लोगों के बारे में? 3 लोगों के बारे में। सबसे पहला जो इंसान है, यस, सबसे पहला जो इंसान है वो है वर्ड्स। सबसे पहला जो इंसान है वो है वर्ड्स। वर्ड्स मीन शब्द। क्या बोला जाता है? उसके आंसर है शब्द बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? शब्द बोले जाते हैं। पहला इंसान हो गया। दूसरा है द वे ऑफ स्पीकिंग। द वे ऑफ स्पीकिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस टोन। मराठी त्याला बोलण्याची शैली म्हणतो आपण, लहजा हिंदी में। जैसे प्रशांत सर बोलते वैसे मैं नहीं बोलता, जैसे मैं बोलता हूँ दोस्तों वैसे आप नहीं बोलते, और जैसे आप बोलते हैं वैसे मोदी जी नहीं बोलते। ठीक है, हर एक इंसान की बोलने की शैली अलग है। दूसरा इंसान है द वे ऑफ स्पीकिंग। बहुत काम की बात बता रहा हूँ, दिल और दिमाग दोनों खुला रखना। द वे ऑफ स्पीकिंग दूसरा इंसान है। तीसरा है बॉडी लैंग्वेज। तीसरा कौन सा है? बॉडी लैंग्वेज। इसे हिंदी में शरीर बोली कहा जाता है, मराठीत आपण त्याला देहबोली म्हणतो। क्या म्हटलं जाते? देहबोली। अब ये 3 लोग हो गए दोस्तों। पहला इंसान है वर्ड्स, वर्ड्स मीन शब्द। दूसरा है बोलने की शैली, यस, समझने के लिए बता रहा हूं आपको। और तीसरा है बॉडी लैंग्वेज। तो अभी क्या करना है दोस्तों आपको? अभी इन तीनों को ना कुछ मार्क्स देने हैं। थोड़ा बचपन में जाइए, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें कभी मार्क्स देने का चांस नहीं मिलता। हमारे टीचर ही मार्क्स देते। ये लिए अंडा और पका के खा लेते। यस, अभी आपको चांस मिल रहा है दोस्तों मार्क्स देने का। यस,
तो इनको आपको अभी क्या करना है, मार्क्स देने हैं, बट इनकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है पता है क्या? इन तीनों की टोटल जो है वो 100 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? 100। तो कौन किसको कितने मार्क्स देगा? हाँ, सबसे पहले आपका नाम? लोकेश। लोकेश, चलिए लोकेश की तरफ से काम करते हैं। हाँ, द वे ऑफ स्पीकिंग को 50, 50, यस सर। और सर वर्ड्स को 25, और सर बॉडी लैंग्वेज को 25। वेरी गुड, इसमें जोरदार तालियां। अभी आप वर्ड्स को 10%, हाँ। स्पीकिंग 90, हाँ। एंड बॉडी लैंग्वेज 10%। नाम? 10। वाह, नाइस नेम। किसको किसको? वर्ड्स को 10, 10, 19 एंड 10। 10 छूट गया ना? सॉरी, हाँ 18 एंड 10। हाँ, चलो थैंक यू। एंड 10, वेरी गुड। और उधर से कोई पहले हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, वेरी गुड। नेम? सर निशान। निशान, ओके। सर वर्ड 30, द वे ऑफ स्पीकिंग 40 एंड बॉडी लैंग्वेज 30। और अभी दो लोग बताएंगे। हाँ सर नितेश, ये वेरी गुड नितेश जी। यस। वर्ड 60 हम्म, and the way of speaking 20 and rest is 20. यस, लास्ट वन। वर्ड 50, द वे ऑफ स्पीकिंग 25 एंड बॉडी लैंग्वेज 25। नेम? राहुल। ओके, एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां दो। अभी पूरा का पूरा ध्यान मेरे तरफ। यस। आने वाले आधे घंटे में और गर्लफ्रेंड का ख्याल आ रहा होगा तो छोड़ दीजिएगा, माँ बाप का ख्याल आ रहा होगा छोड़ दीजिए। बहुत काम की बातें बताएंगे आपको। इस बातों को बताने के लिए मैं बाहर 15,000 रुपये लेता हूँ। यस, हमारे पास एक फीस है 15,000 रुपये। यस, बट बिकॉज ऑफ प्रशांत सर, यस, प्रशांत सर के द्वारा मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि आपका भला हो सके। समझ में आ रहा है? Yes, जब sir. एक स्टूडेंट की तरफ से मैं 15,000 रुपये लेता हूँ तो आप में से कितने लोग ऐसे रहेंगे जिनकी मेरी फीस बनते हैं, राइट? मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि वैल्यू कितनी है जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए दिल और दिमाग खुला रखें, बहुत काम की बात बता, पूरे के पूरे वैल्यूबल कंटेंट करें। चलिए अब ध्यान देते हैं कि रिसर्च कहता है, रिसर्च कभी झूठ नहीं बोलता। आप टेक्नोलॉजी के लोग हैं, रिसर्च के ऊपर बिलीव करेंगे, राइट? रिसर्च कहता है कि जब हम उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, जब हम उनके साथ बातें करते हैं, फिर वो 1 to 1 हो, 1 to 10 हो या फिर 1 to 100 हो, तो जब हम उनके साथ बातें करते हैं, जब हम उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, उस समय हमारे वर्ड जो है, शब्द जो है, वो सिर्फ और सिर्फ 7% इम्पैक्ट करते हैं। व्हाट्स द वर्ड? 7% impact. उसके बाद हम आते हैं द वे ऑफ स्पीकिंग। द वे ऑफ स्पीकिंग मींस बोलने की शैली। जैसे कि मैंने कहा सर ऐसे बोलते वैसे मैंने बोलता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आप बोलो। तो जब हम उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, जब हम उनके साथ बातें करते हैं, उस समय हमारा द वे ऑफ स्पीकिंग जो है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ 38% इम्पैक्ट करता है। व्हाट्स द वर्ड? इम्पैक्ट करता है। बचा है बॉडी लैंग्वेज। यस, 55% जो है वो कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज इम्पैक्ट करता है। ये आप मन ही मन में सोच रहे होंगे सर क्या आप हमको चूतिया बना रहे नहीं दोस्तों, हमने आपको सच्चाई बयान, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा है, यस, उसे ढंग से बोलना भी नहीं आता है, फिर भी वो अपने मम्मी पापा से कम्युनिकेशन करता है। यस,
किसके थ्रू करता है? बॉडी लैंग्वेज। हम हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाते दोस्तों कि एक प्रेजेंटेटर की, एक कम्युनिकेटर की, एक लीडर की, यस, एक प्रभावी वक्ता की बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उसकी जेस्चर कैसे होने चाहिए, उसकी पोस्चर कैसे होनी चाहिए, उसके फेस एक्सप्रेशन किस तरह से होने चाहिए, आई कांटेक्ट किस तरह से होना चाहिए, लेग मूवमेंट किस तरह से होना चाहिए, स्टेज पर खड़ा होना चाहिए, किस तरह से खड़ा होना चाहिए, ये सारी की सारी बातें हम प्रैक्टिकली हम हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अभी समझ में आ रहा है बॉडी लैंग्वेज कितनी वैल्यू है, Yes, sir. कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट? चलिए अभी हम उधर जाएंगे, चलेगा? Yes, sir. सर कोई तकलीफ? चलिए रेडी सर? रेडी सर? अभी मैं आपको दोस्तों एक कहानी बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों की इजाजत हो। Yes, sir. इजाजत है? Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। कहानी ध्यान से सुनिए। तो इस लड़की का जन्म हुआ था हमारी ग्रीस की राजधानी एथेंस में। जब ये लड़का सिर्फ 7 साल का था। कितने साल का था? 7 साल का था। तो इसके माता पिता की डेथ हुई। उसके माता पिता जिनके सहारे इस लड़के को छोड़कर गए थे, उन्होंने इस लड़के का घर, दार, नौकर, चाकर सारी चीजें इसका स्कूल जाना भी बंद कर दिया गया। जब इस लड़की ने आवाज उठाने की सोची, उसकी उम्र और आवाज दोनों ने भी साथ नहीं दिया, क्योंकि लड़का छोटा था। तो ये लड़का था वो हकलाता था, He used to stammer and stuttered. इस लड़के को सांस लेने में तकलीफ होती थी। बोलते समय इसके मतलब बदल जाते थे और लोग हंसते थे बेचारे। एक 7 साल का लड़का जिसके पास ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, भला ऐसी सिचुएशन में कर भी क्या सकता है? क्या मैं सही कह रहा हूं दोस्तों? Yes, sir. ब्रेकिंग! इस लड़के ने डिसाइड कर लिया, इस लड़के ने ठान लिया कि उसे इस साजिश के खिलाफ लड़ना होगा, क्योंकि वो जानता था कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। इसलिए इस लड़के ने क्या किया? इस लड़के ने समाज और दुनिया से नाता ही तोड़ दिया और जाकर गुफाओं में रहने लगा। लड़का छोटा था, अभी वो आप लोगों को धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि इस लड़के को एक प्रॉब्लम थी। कौन सी प्रॉब्लम थी? जी, वो हकलाता था। वो हकलाता था, इसीलिए मुंह में पत्थर भरकर घंटों प्रैक्टिस किया करता था। उसको सांस लेने में तकलीफ होती थी, इसीलिए एक ही स्पीच को, एक ही प्रेजेंटेशन को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 1000 बार लगातार प्रैक्टिस किया करता था। बोलते समय इस लड़के के मतलब बदल जाते थे, इसीलिए दिन रात सुबह शाम प्रैक्टिस किया करता था। और उस तरह का सिलसिला जो है वो महीनों सालों तक चला। उसे भी लड़का आदमी बड़ा हो गया। जब ये आदमी गुफा से बाहर निकला तो एक बदला हुआ इंसान नजर आ रहा। कुछ दिनों बाद ये लड़का आदमी कोर्ट पहुंचा और कोर्ट पहुंचने के बाद वहां बैठे तमाम लोगों का इसने अपने आवाज
और ओरेटरी से दिल जीत लिया। और इस तरह से इस लड़के का खोया हुआ स्वाभिमान जो है वो उसे वापस मिला। एक 7 साल का लड़का जो हकलाता था, वही लड़का आज द ग्रेटेस्ट ओरेटर के नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है उस लड़के का नाम? एनी गेस? बता सकते हैं दोस्तों? बड़ा मस्तक को दस्तक दीजिए, बड़ा मस्तक को दस्तक दीजिए दोस्तों। कौन हो सकता है वो लड़का? पिछले बार एक कॉलेज में ऐसे गया था लेक्चर के लिए, सर बोले शाहरुख खान। बताइए दोस्तों कौन हो सकता है? एनी गेस? कोई ऐसा माई का लाल, माई का हीरा जो बता सके? चलिए मैं बता दूं दोस्तों। यस सर। सच में बता दूं? यस सर। तो उस लड़के का नाम था, सच में बता? यस सर। उस लड़के का नाम था डेमोस्थेनीज, द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ओरेटर। फिर से कहूं, डेमोस्थेनीज, द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ओरेटर। The moral of the story is that Demosthenes turned a weakness in life into a strength. Our greatest weakness in life can become our greatest strength. डेमोस्थेनीज ने क्या किया? डेमोस्थेनीज ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना ली, अपनी ढाल बना ली। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस सर। नो डाउट्स। आज हमारे लाइफ में भी ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और कमजोरियां भी है। यहाँ पर बैठे हर एक इंसान की कोई ना कोई कमजोरी है, मेरी भी है। यस, पर हम प्रैक्टिस के साथ, परसिवरेंस के साथ और पेशेंस के साथ लगातार मेहनत करते हैं तो यही हमारी कमजोरी कल हमारी ताकत बन सकती है, कल हमारी स्ट्रेंथ बन सकती है, कल हमारी ढाल। नाउ कम टू द पॉइंट, पॉइंट पे आते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। पब्लिक स्पीकिंग भी एक प्रकार का सब्जेक्ट है। क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी यूज करनी चाहिए। और दुख की बात तो यह है दोस्तों कि यही सब्जेक्ट हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको कहेंगे कि तू लूजर है, तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कोई ये नहीं बता सकता दोस्तों कि कॉन्फिडेंस किस तरह से बढ़ाना चाहिए। और फिक्र मत कीजिए दोस्तों, मैं बताऊंगा कि कॉन्फिडेंस किस तरह से बढ़ाना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से रूल्स है, ऐसे कौन से रास्ते हैं जिन रूल्स पर चलकर, जिन रास्तों पर चलकर आप भी एक आउटस्टैंडिंग स्पीकर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं, एक प्रभावी वक्ता बनने के मंजिल तक पहुंच सकते हैं। बस उसके लिए आपके दिल में उस सीखने की चाह, उस सीखने का जुनून, उस सीखने का जज्बा होना चाहिए। तो क्या आपके दिल में सीखने की चाह है? यस सर। तो क्या आपके दिल में सीखने का जुनून है? यस सर। तो क्या आपके दिल में सीखने का जज्बा है? यस सर। If the answer is yes, तो मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या आप उसको देखना पसंद करेंगे? यस सर। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। अभी मैं क्या करूंगा दोस्तों, अभी मैं आपको बॉलीवुड मूवीज की कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा। उस क्लिप्स को देखने के बाद आपको सिर्फ इतना बताना है कि उस क्लिप में से आपको क्या सीखने के लिए मिला। हाथ ऊपर करके बताना है, मैं 1 बाय 1 करके पूछूंगा।
Now, are you ready for the next film clip? Yes, sir. Thank you and thank you very much. सर इसको बैक करना था सर। इसे उसका बैक कीजिए बस। पीपीटी फोल्डर में जाइए, उसमें ये है। हाँ, इसमें सर हाँ बस इसमें वेट वॉल्यूम ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जैसे प्ले कर दीजिए सर। अभी ध्यान से देखिए दोस्तों। तुम हमेशा कहती थी कि मेरी जिंदगी में कोई लाश नहीं, याद है? यस, बताइए दोस्तों, सबसे पहले मुझे बताइए कि मूवी का नाम। लक्ष्य। लक्ष्य। एक्टर, एक्ट्रेस। अभी मुझे बताइए दोस्तों कि इस क्लिप में से आपको क्या समझ में आया, हाथ ऊपर करके बताइए, मैं वन बाय वन करके पूछूंगा। यस यस, नाम? राहुल। हाँ बोलिए राहुल। सर मूवी के हिसाब से कि कुछ ना कुछ जिंदगी में अपना एक लक्ष्य होना चाहिए, जैसे कि ऋतिक रोशन का यहाँ पर एवरेस्ट की तरफ वो माउंटेन की तरफ हाथ दिखाते हैं और लक्ष्य बताते हैं। मैंने मूवी नहीं देखी तो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट उनका क्या लक्ष्य है। मे भी हो सकता है उनको वो क्लाइंब करना होगा, मे भी वहाँ पे जो टेररिस्ट हो गए उनको किल करना, जो भी उनका लक्ष्य होगा, लेकिन उनका एक एम है। एम है, लक्ष्य होना चाहिए। और क्या समझ में आया दोस्तों? हाँ, वन बाय वन करके बताइए। सर स्टार्टिंग में उन्होंने बोला है कि पहले तुम कह रहे थे कि मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। उन्होंने पहले कोई लक्ष्य डिसाइड नहीं किया था जी। और अभी उन्होंने अपना लक्ष्य एक फिक्स किया है कि वो बताते हैं कि मेरा लक्ष्य वो है। वेरी वेरी थैंक यू। और दोस्तों? यस बोलते कि मुझे वो टॉप तक जाना है। एग्जैक्टली, मुझे उस टॉप पर जाना है, टॉप पर जाना है। एग्जैक्टली। और यस इधर इसको टॉप पर जाना है, बाकी लोगों को नहीं है। सर वही सेम ही चाहिए। सेम कॉपी करके पेस्ट नहीं करना था। सर इससे पता चला कि वो बोलते हैं कि तुम
पहले कहते थे कि उनका कोई मतलब मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, बट अब है, तो मतलब उनको इफेक्ट पड़ा किसी के बोलने से, उन्होंने अपने लक्ष्य पे काम करना स्टार्ट कर दिया, करना स्टार्ट कर दिया। वेरी गुड, अपने लक्ष्य डिसाइड कर लिया, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। यस प्लीज। सर उन्होंने गोल सेट किया और वो एक्सप्लेन करना चाहते थे कि उनकी स्टैमिंग और स्टटरिंग के कारण वो सेकंड पर्सन को उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए कि वो क्या कहना चाहते हैं। एग्जैक्टली, यस। और प्लीज दोस्तों। सर लाइफ में गोल होना चाहिए। यस एग्जैक्टली, ये उधर तालियां। इसमें गोल होना चाहिए, यस, और वो गोल बड़ा होना चाहिए। तो मुझे बताइए दोस्तों कि आप में से ऐसा कितने लोग हैं जिनका कोई तो भी गोल है, जिनका कोई लक्ष्य है? प्लीज रेज योर हैंड्स। कितने लोगों का लक्ष्य है, कितने लोगों का गोल है? सभी का है? Yes, sir. देखिए मैं पूछूंगा। Yes, sir. बोलिए, लास्ट वन क्या गोल है आपका? सर मेरे को खुद का ऑर्फनेज खोलना है। वाह, वेरी गुड। यस यस यस, डेवलपर बनना है। यस, और हाँ बताइए। सर आई वांट टू बाय अ पवेलियन। वेरी गुड, वाह, ग्रेट, नाइस। यस, खुद का बिजनेस। खुद का बिजनेस क्रिएट करना है। यस, सर कैफे खोलना है। कैफे खोलना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। कैफे से भी लोग अमीर बन सकते हैं, फेमस बन सकते हैं। यस, मुझे कार खरीदनी है। कार खरीदनी, ये लक्ष्य है। हाँ मतलब पैसा कमा के कार खरीदनी पैसा कमाना ये लक्ष्य है। हाँ सर मुझे रूरल डेवलपमेंट पर वर्क करना है, या फिर ये जो आ लिया। कम लोग हैं इस दुनिया में जो सोसाइटी को कुछ करना चाहते हैं, मुझे करना चाहिए। यस, क्या लक्ष्य है आपका? यस, व्हाट्स योर नेम? आशीर्वाद। ओके, सेल्फ सफिशिएंट बनना है हमेशा और इंडिपेंडेंट। और सर बिजनेसमैन। सही है दोस्तों, जिंदगी में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है और वो बहुत बड़ा होना जरूरी है। इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि स्मॉल एम इज अ क्राइम। यस, और इसलिए मैं भी कहना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, मैं कहना चाहूंगा कि अपने सपनों को अपनी सांसों में रखो, अपने सपनों को अपनी सांसों में रखो, अपनी मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। दोस्तों आपने माइकल एंजेलो का नाम सुना है क्या? माइकल जैक्सन नहीं, माइकल एंजेलो। कोई बता सकता है कौन थे वो? Could you name please? मैं बता दूं? Yes, sir. माइकल एंजेलो एक बहुत बड़े मूर्तिकार थे। तो एक बार क्या हुआ, एक बार माइकल एंजेलो ने एक बहुत बड़ा मार्बल लिया और उसके ऊपर छन्नी हथौड़े से काम करना शुरू कर दिया। तो लोग वो आते थे, उनका काम देखते थे और जाते थे। लोग वो आते थे, उनका काम देखते थे और जाते थे, और माइकल एंजेलो को कहते थे, बेटा ये माइकल एंजेलो, उसको बोलते थे, बोले माइकल बैताड़ हो गया क्या? मैं बोले तू छन्नी हथौड़े लेकर कुछ भी करते रहता बोले। इस पर माइकल एंजेलो एक भी लफ्ज नहीं बोलते थे, बल्कि चुप रहे। और जब माइकल एंजेलो ने उस मार्बल से एक खूबसूरत सी मूर्ति बनाई, माइकल एंजेलो ने एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाई थी दोस्तों। क्या आपको पता है उसका नाम? दुनिया की पहली मूर्ति थी, उसका नाम था डेविड। आप सर्च करते हैं गूगल, बाद में सर्च करना। तो माइकल एंजेलो ने जब मार्बल से एक खूबसूरत सी मूर्ति बनाई, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, बोले वाह, और माइकल एंजेलो के पास आए। तो माइकल
माइकल एंजेलो को पूछने लगे, बोले माइकल तूने कैसे बनाया? क्या पूछने लगे? बोले माइकल तुमने कैसे बनाया? इस पर माइकल एंजेलो ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इस पर माइकल एंजेलो बोले मूर्ति तो पहले से ही वहां पे थी, बोले मैंने बस उसे ढूंढ के बाहर निकाला। किसी को मूर्ति तो पहले से ही वहां पे थी, बोले मैंने बस उसे ढूंढ के बाहर। कि उसी तरह से आपके अंदर भी एक पर्सुएसिव स्पीकर, एक प्रभावी वक्ता, एक कंटेजियस कम्युनिकेटर छुपा हो सकता है, जो दुनिया को मोटिवेट कर सकता है, एजुकेट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है। बस आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर के छुपे हुए स्पीकर को ढूंढ के बाहर निकालना है। और एक बार आपने अपने अंदर के छुपे स्पीकर को ढूंढ के बाहर निकाला, उसके बाद पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी, पूरा का पूरा काम मेरा। आपको तराशने का, आपको पॉलिश करने का, लोगों के सामने प्रस्तुत करने का, प्रेजेंट करने का पूरा काम मेरा। और आपका काम कौन सा? एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। आपको क्या करना है, आपके अंदर के छुपे हुए स्पीकर को ढूंढ के बाहर निकालना है। तो क्या आप अपने अंदर के छुपे स्पीकर को ढूंढ के बाहर निकालोगे? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Thank you very much. Now, are you ready for the next film clip? Yes, sir. Thank you very much. Exit किधर से होता है? Yes. चलिए बताइए मूवी का नाम? एक्टर? बताइए दोस्तों क्या सीन हुआ? जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, जो हमारे गोल्स होते हैं, वो खुद हमें आवाज देते हैं, बट हम अपने एक्सक्यूजेस की वजह से, किसी और रीजन की वजह से उनकी तरफ जाने देते। तो ये क्लिप से हमें सीखने को मिला है कि नहीं, वो हमें उनकी तरफ भागना चाहिए, हमें वो अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हमारे अंदर की आवाज को सुनना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।
और क्या सीखने को मिला दोस्तों? यस सर उससे ये भी पता चलता है कि आप जब फेल होते हैं तो वो जैसे कि डिप्रेशन मोड में था हो सकता, एंड फिर भी उसको जब एक अपॉर्चुनिटी का आइडिया आया तो उसने वो अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प किया और वापस से ट्राई किया, तो that एग्जैक्टली ये बोलता लिया अपॉर्चुनिटी। वो ट्रेन जा रही थी दोस्तों, ध्यान से सुनना, वो उस हीरो के लिए, सुशांत सिंह के लिए सिर्फ ट्रेन थी क्या? No, sir. क्या था? एक Opportunity. ट्रेन था, अपॉर्चुनिटी। उसने क्या किया? He grabbed that opportunity. उसने अपने दोनों हाथों से उस अपॉर्चुनिटी को जकड़ लिया, दोनों हाथों से उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया। आज पूरी दुनिया इसलिए धोनी को जानती है। Yes, sir. किस्मत हर इंसान को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देती है, यानी कि एक मौका देती है। और जो मौका है ये ऐसे इंसान की तरह होता है जो हमारे सामने हो, फिर भी हम उसे पहचान नहीं पाते, बस उसके ऊपर शक करेंगे कि ये मौका है या नहीं है या नहीं है। और जब हम इसके बारे में बहुत ही ज्यादा सोचेंगे कि एक्शन लूं या ना लूं या ना लूं, तब तक ये जो मौका है दोस्तों वो पंछी की तरह फुर से उड़ जाए, और दोबारा इस मौके को पकड़ने के लिए आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आपको लगे कि मौका मिल रहा है तो उस मौके को पकड़ लीजिएगा, उस मौके को जकड़ लीजिएगा। और ऐसा ही मौका मैं आपको देता हूँ हमारा कंटेंजियस कम्युनिकेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने का। जो मौका आपकी जिंदगी बदल नहीं, जो मौका आपकी जिंदगी बदल नहीं बल्कि पलट सकता है। देखिए दोस्तों, रिस्क तो हर जगह पे है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yes, sir. है कि नहीं? रिस्क है कि नहीं? Yes, sir. पर रिस्क लेने से मत डरिए। जितना बड़ा रिस्क उतनी बड़ी सक्सेस, उतनी बड़ी अचीवमेंट, उतनी बड़ी सक्सेस। जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं वो वही पड़े रहते हैं, वो वही खड़े रहते हैं। और आप सभी को पता ही है दोस्तों कि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? Yes, sir. और जो लोग रिस्क लेते हैं वो हारने से, इंसल्ट होने से या फिर कुछ होने से कभी नहीं डरते। Yes or no? Yes, sir. तो क्यों नहीं डरते, कोई बता सकता है दोस्तों? क्यों नहीं डरते? क्योंकि उनमें एक जज्बा होता है कि अगर मैं ये ट्राई करूंगा तो मैं शायद सक्सेसफुल हो जाऊंगा। यस, जज्बा होता है इसलिए डरते। वेरी गुड। और अपनी गलतियों से हमसे सीखने को मिलता है। यस, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक, इसलिए वो रिस्क लेते हैं। और बताइए सर वो सोचते हैं यहाँ पे मतलब खड़े रहने से तो मरना ही है, तो कुछ नया ट्राई करते हो सकता है उससे हम बच सकें। यस, खड़े रहने से मरना ही है, कोई नया करते हो सकता है बचे। वेरी गुड, नहीं अच्छा। और कोई बताएंगे दोस्तों क्यों रिस्क लेते हैं लोग? लाइफ में कुछ बनना है तो रिस्क लेते हैं, मतलब कुछ बड़ा सक्सेसफुल करना है हाँ, तो रिस्क लेते हैं। कुछ बनना है इसलिए रिस्क लेते हैं। यस, यस, टू गेट सक्सेस के लिए रिस्क लेते हैं। और लास्ट वन, सर कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना होता है। यस, इसलिए लोग रिस्क लेते हैं। अभी मेरा आंसर सुनिए दोस्तों, वो लोग इसलिए रिस्क लेते हैं क्योंकि वो सभी के सभी पागल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, वो सभी के सभी लोग पागल होते हैं। और आप सभी को पता है कि पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। हम जैसे समझदार लोग तो उनके रचे हुए इतिहास को पढ़ते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं दोस्तों? Yes, समझ रहा हूं? sir. Yes, sir. अगर हम दुनिया की हिस्ट्री देखते हैं, इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं, तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग से लेकर तो मलाला तक, स्टीव जॉब्स से लेकर तो बिल गेट्स तक,
बाळासाहेब ठाकरे से लेकर तो मोदी तक, इन सभी लोगों में एक बात कॉमन थी। वो कॉमन बात कौन सी हो सकती है, बता सकते हैं दोस्तों? यस यस वेरी गुड, पागल तो थे, यस जीत थी कि हमें कुछ हासिल करना है। यस कुछ हासिल करना था, रिस्क लिया। मैं बताता हूँ इन सभी लोगों में एक बात कॉमन थी, और कॉमन बात ये है कि ये लोग बहुत सारे लोगों के सामने बोल सकते हैं, और जो बोल सकता है वो स्पीकर बन सकता है। और हम आपको एक बार नहीं बल्कि 100 से ज्यादा बार बोलने का चांस देते हैं, 100 से ज्यादा बार बोलने का मौका देते हैं। दोस्तों, नहीं बोलने वाला इंसान नेता बनेगा या नहीं बनेगा ये मैं कह नहीं सकता, पर बोलने वाला इंसान रातों रात नेता बन सकता है। हम सही करो, यस और नो? यस सर। आज दुनिया की हिस्ट्री क्या पता है दोस्तों? इतिहास क्या पता है? मैं बताता हूं आपको। इतिहास ऐसा सच्चाई है इतिहास की कि जो इंसान बोलता नहीं, दुनिया उसे गुलाम बनाता है। यस और नो? यस सर। और जो इंसान बोलता है, दुनिया उसे सलाम करती है। क्या मैं सही कह रहा हूं दोस्तों? यस सर। अभी आप डिसाइड कीजिए कि आपको गुलाम बनना है या फिर आपको ऐसा कुछ बनना है जो दुनिया में आपको सलाम करे। ओके, लाइफ में ये सारी होती है, इसीलिए रिस्क लेने से मन जल्दी। पर फिर भी रिस्क लिया, फिर भी हम लोग लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? मेरे प्यारे दोस्तों, कोई बता सकता है क्यों नहीं बढ़ पाते? रिस्क लेने के बावजूद भी हम आगे नहीं बढ़ पाते। बिकॉज ऑफ फियर। ओके, वेरी गुड। कंसिस्टेंसी नहीं, वेरी गुड। रिस्क, लैक ऑफ नॉलेज, वेरी गुड। और वो रिस्क गलत रहता है, रिस्क, हाँ गलत जगह पे रिस्क लेना चाहिए बात है। और कंटिन्यू वर्क नहीं करता, कंटिन्यू वर्क नहीं। और हम लोग लाइफ में आगे इसलिए नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि हम उस कंफर्ट जोन से दूर जाना ही नहीं चाहते, उसी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, उसी कुएं का मेंढक बनकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आप लिमिटेशन से आगे तो सोचो दोस्तों, लिमिटेशन इस दुनिया में है ही नहीं। लिमिटेशन आपके सिर्फ और सिर्फ दिमाग में है। क्या मैं सही कह रहा दोस्तों? Yes, sir. अगर लिमिटेशन अगर इस दुनिया में रहता था तो बीच में कोविड आ गया, सभी लोग घर के अंदर बैठे थे, बिजनेस पूरे के पूरे ठप थे, काम किसी के चल रहे थे, किसी के वर्क फ्रॉम होम थे। पर बीच में से कहीं ना कहीं जूम आया। यस सर। वो करोड़ों अरबों का बिजनेस किया उसने लॉकडाउन में, टेक्नोलॉजी के बाद चल। अगर वो कंफर्ट जोन में रहता था कि यार पूरी दुनिया सो गई, मुझे भी सो जाना चाहिए, तो शायद आप में से कोई भी जूम के बारे में नहीं जानता था, है क्या नहीं? जबकि जूम के पहले गूगल मीट आया आपकी टेक्नोलॉजी के बारे में, है क्या नहीं? लिमिटेशन जो है वो आपके दिमाग में होता है। अभी एक नया रोलो टैब आ रहा है, पता है आपको? कुछ दिनों बाद ये डेस्कटॉप लैपटॉप चले जाएंगे सर, रोलो टैब आएगा। यस, जैसे आप बॉटल कैरी करते हैं ना, वैसे वो टैब आएगा। ओपन कीजिए। देखिए दोस्तों, आप टेक्नोलॉजी के लोग हैं, लिमिटेशन सिर्फ आपके दिमाग में होता है। यस, और जितने भी रिसर्च हुई है, जितने भी टेक्नोलॉजी आई है, वो सभी के सभी रिसर्च के बेस पर आई है। इस दुनिया में कोई भी चीज जो है वो दो बार होती है। जी हाँ दोस्तों, ये स्टीवन कवी कहता है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पीकर, लीडर कहता है, दुनिया में जो भी चीज बनती है वो दो बार बनती है। एक दिमाग में, टेक्नोलॉजी लोग इसलिए बोल रहा हूँ, दूसरी रियलिटी। आप जो शर्ट पहने हैं दोस्तों, वो भी दो बार बना है। हेयर स्टाइल भी है ना, वो दो बार बना है। इसकी कटिंग की होगी, वो दिमाग में सोचा। समझ में आया? जिस आप टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, वो भी दो बार बना है। और ऐसा करके दिमाग बनाया, मुझे ऐसा करना है। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, तो लिमिटेशंस नहीं होना चाहिए।
क्या पता प्रशांत सर कि आज मैं आपको बातें बता रहा हूँ, कल आप में से कोई बड़ा बंदा बन जाए। टेक्नोलॉजी इस फील्ड में रिवॉल्यूशन लेके आए, है कि नहीं? लिमिटेशन सिर्फ आपके दिमाग में होता है, और जो लोगों ने नहीं सोचा है वो लोगों ने करेक्ट नहीं किया। पिछले 4 साल से 5 साल से इंडस्ट्री इतनी रैपिडली डेवलप हुई दोस्तों कि आप सोच नहीं सकते। कोविड के बाद तो बाप रे बाप रे, हाईली डेवलपमेंट। और वो पॉसिबल क्यों है पता है क्या? बिकॉज ऑफ क्रिएटिविटी, बिकॉज ऑफ क्रिएटिविटी। लोगों ने सोचा कि प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह से हो जाए, समय कैसे बचे, यस, लैपटॉप किस तरह से कैरी किया जा सकता है। जहां प्रॉब्लम आया वहां पर सॉल्यूशन निकलना शुरू हो। आपको सभी को पता है कि अभी मेटा वर्जन आ रहा है, है कि नहीं? कुछ सालों के बाद तो आप डिजिटली चले जाएंगे, और ऐसे क्लासरूम रहेगा प्रशांत सर जहां पर आपको फील आएगा, आपने सुना ही होगा, यस, वर्चुअल में किसी ने आपको ऐसा चिंता किया तो आप फील करेंगे। इतनी टेक्नोलॉजी रैपिडली डेवलप हो, क्यों हो रही? बिकॉज ऑफ क्रिएटिविटी। लिमिटेशंस है ही नहीं दोस्तों। लिमिटेशन अगर रहता तो एरोप्लेन नहीं बन पाता, लिमिटेशन अगर तो लैपटॉप नहीं बन पाता। इसलिए अपने दिमाग के ढक्कन को खोलो, यस, और लिमिटेशन को बाहर निकालो। जो आप कर सकते हैं, कैसा बोलिए, जो आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, वो दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है, वो दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है। जो आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है, वो दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है। और जो आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, वो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता। वो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता है। सही बात है। दिमाग के ढक्कन को खोलो, लिमिटेशंस को खोलो। पॉइंट पे आते हैं। लफ्ज इंसान के गुलाम होते हैं। लफ्ज मीन शब्द, और हाँ, शब्द इंसान के गुलाम होते हैं। लफ्ज इंसान के गुलाम होते हैं, मगर बोलने से पहले और बोलने के बाद इंसान अपने लफ्जों का गुलाम बन जाता है। क्या आप सही कह रहे हो? Yes, sir. इसलिए भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि भीड़ की वजह बने, ताकि आप बोले और दुनिया सुने। इसलिए मेरे दोस्तों, जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपको कि रोज अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, किताबें पढ़िए। आप में से कितने लोग किताबें पढ़ते हैं? रेज योर हैंड्स। हाथ अच्छे से ऊपर करो, थैंक यू। जो लोग पढ़ते हैं काफी अच्छी बात है, जो लोग नहीं पढ़ते हैं आज से किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दुनिया का जो भी सक्सेसफुल इंसान आज होके गया है वो हर एक इंसान किताब पढ़ता है। बिल गेट्स के बारे में पता है आपको? Yes, sir. कौन है ये? उनको एक बार ऐसे पूछा गया था कि बोले सर ऐसा कोई अगर इन्वेंशन होता है, यस, मैजिक लाना है इस वर्ल्ड में, तो किस तरह का मैजिक आप एक्सपेक्ट करेंगे? यस, बिल गेट्स क्या कहता है पता है? बिल गेट्स कहता है कि अगर ऐसा मैजिक होता है तो मैं चाहूंगा कि इंसान ज्यादा से ज्यादा किताबें कैसे पढ़े इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। बिल गेट्स रोज सुबह किताब पढ़ता है। वॉरेन बफेट इतना बड़ा इंसान, चाहे तो करोड़ों के मोबाइल अपने पास रखते हैं, यस, पर उस इंसान के पास खुद का मोबाइल नहीं। रोज किताब पढ़ता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपने सिलेबस की किताब पढ़नी है, किसकी किताब पढ़ना है। आपको जो किताब पसंद है दोस्तों वो पढ़ना शुरू कर दीजिए, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, यस। और अगर आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ना है, वही पांडेली पे जाके खर्रा खाना है, वही गांव के पोस्टर के साथ रहना है, तो फिर किताब पढ़ के कुछ फायदा होने वाला है। मुझे पता है अगर आपकी मेंटालिटी वैसी तो आप किताब पढ़ें, यस। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात ये है कि खुद के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, किताब पढ़िए, नॉलेज लीजिए, किताब से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सुबह सुबह उठे उठे बराबर से किताब पढ़िए। मैं रोज सुबह उठा करो 15 मिनट किताब पढ़ता हूँ। अभी आप बोलेंगे सर आप क्या करते हैं ऐसे करो, है नहीं? तो आपके यहाँ लैपटॉप है, मोबाइल है दोस्तों, तो अगर डेड हो गया तो क्या करते हैं आप? मान लीजिए स्क्रीन बंद हो गई, चार्ज नहीं है, स्क्रीन है, ये लैपटॉप है, क्या करते हैं आप? चार्ज के लिए क्या करते हैं?
एक बार चार्ज करने के बाद वो अप्रोक्सीमेटली अगर काम ज्यादा नहीं करते तो कितने घंटे तक चलेगा मोबाइल आपका? एक बार चार्ज करने के बाद दिन भर चलता है? Yes, sir. चलता है ना? इसी तरह से आपको अपने ब्रेन को भी चार्ज करना है। दुनिया का सबसे बड़ा एसेट जो है करोड़ों अरबों का, वो है आपका ब्रेन। तो कुछ करना पड़ेगा। कचरा खिलाओगे तो कचरा बाहर निकलेगा, अच्छी बातें खिलाओगे तो अच्छी बातें बाहर निकलेगी। समझ में आ रहा? Yes, sir. इसलिए मैं जाते थे ये बताना चाहूँगा उसको सुबह आधे घंटे की किताब पढ़ने की, सुबह उठे उठे 5-10 मिनट किताब पढ़िए, एटलीस्ट 22 दिन का पढ़िए। 22 दिन के बाद आपको खुद में वो रिजल्ट मिलेगा। 22 दिन क्यों? रिसर्च कहता है कोई भी अच्छी आदत करने के लिए 22 दिन लगते हैं, बुरी आदत तो अभी लग जाएगी। किताब पढ़ना शुरू कीजिए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, नए स्किल सीखिए, यस, टेक्नोलॉजी को जानिए, रिसर्च पढ़िए, रिसर्च क्या हो रहा है दुनिया में, क्या कर रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। एक आध बार ड्रेस कम ले लीजिए दोस्तों, सच बताता हूँ, अगर दिवाली में आप 10-15 हज़ार 20 हज़ार के कपड़े खरीदते हैं तो इस दिवाली में 10-12-8 हज़ार के कपड़े खरीदे, यस। और बचे हुए जो पैसे हैं वो खुद पर इन्वेस्ट कीजिए और स्किल सीखिए, खुद को डेवलप कीजिए, ताकि अगले साल अगली दिवाली में आप 10-15 नहीं बल्कि 50 हज़ार के कपड़े खुद खरीद सकें। आज के दौर में डिग्री डिप्लोमा की कोई वैल्यू नहीं है। आपकी स्किल, आपका टैलेंट, आपकी पर्सनालिटी, आपकी थिंकिंग बहुत मायने रखती है। इसलिए हर रोज सुबह सोचिए कि यार मैं खुद को बेहतर कैसे बना सकता हूँ, क्योंकि आने वाला जो जनरेशन है वो बहुत फास्ट जनरेशन है दोस्तों। यस, कल तक मुझे आज पता चली, कल तक जो एक्सेल पे बनाते थे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाते थे, वो डायरेक्ट गूगल ने शुरू किया है, गूगल शीट पे अभी गूगल डॉक्स आ गया है, गूगल पीपीटी आ गया डायरेक्ट। और अगर दुनिया के साथ चलना है आपको तो उसको अपडेट रखना पड़ेगा, और आपको तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि आप टेक्नोलॉजी पे है क्या? आप किसी के पास नोकिया है क्या? नोकिया मोबाइल अभी आपके पास है क्या? तो सच बात 2 मोबाइल मुझे पता है। अभी आपके पास है क्या? किसी के पास? क्यों नहीं यूज करते उसको आप? हो गया ना। उसी तरह से अगर आपका नॉलेज आउटडेट हो गया तो यहाँ से जाने के बाद आपको रिप्लेसमेंट मिलेगा, फिर तो भी जॉब मिलेगा। इसलिए आपको अपडेट करना पड़ेगा, नई बातें सीखनी पड़ेंगी, नई स्किल सीखनी पड़ेंगी, खुद को चमकाना पड़ेगा, उजागर करना पड़ेगा। अपडेट रखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका मोबाइल खुद बोलता है अपडेट। इसलिए सबसे पहली बात किताबें पढ़ना शुरू करो। ये उन्हीं के लिए है जो सच में लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। जिनको लाइफ में आगे नहीं बढ़ना है, there's no need to read books। दूसरी बात, अच्छे लोग देखिए, अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए, आपके साथ रहने वाले लोग अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, यस। जिनको लाइफ में सच में कुछ करने की चाह हो, इच्छा, ऐसे ही लोगों को देखिए। इसलिए दोस्तों कि अगर आप करोड़पति नहीं है, यस, पर अगर आप 4 करोड़पति के साथ रह रहे हैं तो आने वाले 5 साल में आप 5वें करोड़पति बन जाएंगे। सच्ची बात बता रहा हूँ, समझ में आ रहा? अगर आप करोड़पति नहीं है फिर भी आप 4 करोड़पति के साथ रह रहे हैं तो 5वें करोड़पति आप बन जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप करोड़पति है पर आप 4 करोड़पतियों के साथ रह रहे हैं तो 5 साल के बाद 5वें करोड़पति आप जिस माहौल में रहते हैं, यस, जिस लोगों के साथ रहते हैं, जिस सराउंडिंग में रहते हैं, वो माहौल बहुत मायने रखता है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहिए जिसके कुछ सपने हैं, इसी लोगों से मिलिए जो लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं। जिनके सपने नहीं है, जो इंसान सिर्फ खाने के लिए जिंदा रहता है, उससे दूर रहिए। इसीलिए क्योंकि अगर आपके पास 99% पॉजिटिव थॉट्स है, यस, और एक नेगेटिव थॉट्स कहीं से भी आ जाता है तो वो 99 पॉजिटिव थॉट्स को खत्म कर देता है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऐसे लोग देखिए जिनकी लाइफ में आगे बढ़ने की इच्छा है,
ऐसे लोगों से दोस्ती बनाएंगे जो आपसे सीनियर है, जो अपने काम में मास्टर है। अगर आप लाखों कमाने वाले हो सकते रहेंगे ना दोस्तों, तो आपका माइंड सेट वैसे बन जाएगा। मैं स्पेशली गांव से, खेड़गांव से हूँ। मैं जब भी जाता हूँ, मेरे दोस्त को मैंने बोला, बहुत बार बोला किया तो नागपुर से कुछ ना कुछ करते हैं, तो मैंने बोला, तू जाके हम कुछ नहीं करते। तो मैं जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनकी सैलरी 10-12-15 हज़ार रुपये है। बस रोज सुबह जाते हैं सर, शाम को आते हैं, रात को। अगर शायद मैं भी उसी माहौल में रहता था तो शायद आप मुझे सुनने नहीं आते। मेरी भी जिंदगी वैसी रहती थी, सुबह उठो, कुत्ते जैसे काम कर जाओ, और मेहनत करो, 10 से 5-6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, और फिर आपको। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहिए दोस्तों, जो आपको आगे लेके जाए। और उसमें से एक आता है हमारा बीएस के, हमेशा ये सोचता है कि आपकी ग्रोथ। उसकी बात क्या थी कि अच्छे लोगों को सुनिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, तीसरी इम्पोर्टेंट बात, हेल्थ की तरफ ध्यान रखिएगा। आपने सच में बताइए कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? नहीं करते। हाँ सर, थैंक यू। एक्सरसाइज नहीं करते, एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हेल्थ बहुत बड़ा डिवाइस है। लैपटॉप पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? है ना? आपकी हेल्थ बिगड़ गई तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। अब बस लाखों करोड़ रुपए हैं, यस गाड़ी है, बंगला है, पर आप अपने बेड से उठ ही नहीं सकते। कुछ फायदा है? कुछ फायदा है क्या? आपको शुगर है, बीपी है, ये है, मैंने मीठे लाके दी, सर खा लो, आप खा ही नहीं सकते, कुछ फायदा है क्या? हेल्थ की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जिंदगी का सबसे वैल्यूएबल पार्ट है। इसलिए क्योंकि लैपटॉप खराब हो गया, दूसरा आ जाएगा, टीवी खराब हो गई, दूसरी आ जाएगी, यस। और एक बार आपका पैर खराब हो गया, ब्रेन खराब हो गया, दूसरा बार आएगा। आर्टिफिशियल लगाएंगे तो काम करेगा? स्टार्टिंग में बताया आपको टाइम वेस्ट मत कीजिए। टाइम सच में मतलब दोस्तों, टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर मैंने आपको कहा कि मैं हर एक इंसान को रोज 24 लाख रुपए देता हूँ, कितने? 24 लाख रोज, यस। तो आप उस 24 लाख का क्या करेंगे बताइए? डेवलपमेंट में लगाएंगे, वेरी गुड। और डबल करने की कोशिश करें, और बिजनेस ओपन कर सकते हैं, बिजनेस ओपन कर सकते हैं, जरूरतमंद को दे सकते दे सकते हैं, वेरी गुड। और किसी को कार नहीं खरीदनी, बंगला खरीदना है। इसके बाद प्रोग्राम में था तो एक सर मैम थी, काफी रिच थी, उन्होंने बोला कि सर मैं बोले अभी तो मेरे पास मर्सिडीज है और मैं खरीदूंगी। समझिए 24 लाख मैं रोज देता हूँ आपको, पर कंडीशन है कि एक दिन में वो 24 लाख खर्च करना है। दूसरे दिन फिर से आपको मिलेंगे, पर वो खर्च होने के बाद क्या करेंगे? आप लोग इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस में लगाएंगे। जैसे 24 लाख होते हैं वैसे 24 लाख होते हैं। मतलब दोस्तों कि आपने कितने इंटर्नशिप 6 महीने की, 1 साल की सर 6 मंथ की रहती है ना। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपने 6 महीने यस तन मन धन से कंटिन्यू आना शुरू किया, यहाँ से यस मेहनत करना शुरू किया, सर जो बातें बताते हैं उसको फॉलो करते हैं, तो आप सक्सेसफुल के राह पर चल पाएंगे। तो शिद्दत से आना पड़ेगा, जो सर बोलते हैं वो आपको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा? हेल्थ इंपॉर्टेंट है, सारी बातें इंपॉर्टेंट है, और आपको करना ही पड़ेगा, बहुत और बहुत जरूरी है। इसीलिए ऐसे लोगों को देखिए जो सक्सेसफुल हो, 10-12-15 रुपए कमाएंगे तो उनके साथ रहेंगे आप, आपका माइंडसेट भी उतना ही रहेगा। सच बता दो दोस्तों, यस मैं बिलोंग करता हूँ खेड़ेगांव से, माझ्या गावाचं नाव है निलजई। मेरा एजुकेशन जो है, एजुकेशन है वो मराठी मीडियम से हुआ है। शाळेचं नाव है जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा निलजई। जब नए नए लोगों से मिलता हूँ, बड़े बड़े कंपनियों में जाता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, नोबडी गोना बिलीव मी, प्रशांत सर बोलते सर आप कुछ बताते,
पर मैंने क्या किया, खुद को बनाया, मैंने खुद को तराशा, और अगर ये मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किताबें पढ़ना शुरू करना है कल से। अच्छे लोगों के साथ रहना है, जो पॉजिटिव लोग हैं, नेगेटिव लोगों को दूर रखना, बिल्कुल नजदीक नहीं आना। और एक बात बताता हूँ कि अपने सपने उन्हीं के साथ डिस्कस करना जिनकी औकात हो। समझ में आ रहा ना? यस सर। जिनकी औकात। मैंने सोचा कि नया सॉफ्टवेयर बना है, मेरे पास दिमाग में आए हैं, तो आप में पांडे लेके उसका डिस्कस करते हैं दुनिया वाले के साथ। बोले अबे तू क्या कर रहा है, क्या करेगा भी सॉफ्टवेयर बना के, मेरे साथ आ जा, खर्रा घोट ले। क्या समझ में आ रहा है? इस तरह से अगर आप हमारे प्रशंसा करते हैं और बोलते हैं कि सर सॉफ्टवेयर बनाना है, चल आ जा, करते हैं काम, करते हैं मेहनत। यस सर। सपने उसी के साथ डिस्कस करना जिसकी उसकी। मैं बताता हूँ, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, या स्पीकिंग इंडस्ट्री में आया, तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मुझे बोलते थे कि तू क्या कर रहा है, मैं बोले स्पीकिंग स्पीकिंग स्पीकिंग, दिन रात स्पीकिंग ही करेंगे क्या, बोले यही खाएंगे, बोले यही कमाएंगे क्या, बोले बीएड किया है, अच्छा टीचर बन जा, पढ़ाई कर, गवर्नमेंट जॉब कर। बोले यार मजा नहीं आता जॉब, अपन किसी दूसरे का काम करने के बजाय अपने यहाँ कोई लोग काम कर, वो मजा है। मेरा दोस्त बोलता था कि ऐसा है वैसा है। एक बार बताता हूँ दोस्तों, मेरा दोस्त अभी मुंबई में है, एडिक्शन है वहाँ। तो एक बार यहाँ पर प्रोग्राम था, क्या नाम उसका, देशपांडे सभागृह में, उसकी बीवी सास ससुर सब लोग आए, और मैं भी था उस प्रोग्राम में। सब लोग आए, उसमें से ना लोगों में से ना एक मेरा स्टूडेंट था, जिसको मैंने पब्लिक स्पीकिंग सिखाई। तो बीच में आया, उसको मैं दिख गया हूँ, अरे हेलो सर मैं आके मेरे उसने पैर पकड़ लिया, पैर को छू लिया। कैसा है सर, बढ़िया है, फुटा है सर, मेरे के दाएं में। अरे वाह, थोड़ी बातें हो गई, फिर उसने इंट्रोडक्शन करके दिया उसके पापा को, बोले सर ये आमचे सर, पापा मैंने ये आमचे सर है, उनसे मिलिए, ये हमको पब्लिक स्पीकिंग सिखाते थे, और इसी की वजह से मैं काफ़ी अच्छा कम्युनिकेटर बना। प्रोग्राम खत्म हो गया, उसी की कार थी था, उसके कार में बैठ गए, उसकी सास थी, बीवी थी, मैं था, मेरा एक दोस्त था, गाड़ी चलाते हुए मेरा दोस्त बोलता है, यार मुझे दया तेरे बारे में साला हम हमेशा गलत सोचते थे। मेरा क्या हुआ है यार, देखा बोले तेरी इज्जत देखा, देखना बड़ा एहसान, तेरे पैर आके पटा बोला। अभी वो महीने के कम से कम 60-70 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ एक सैलरी। उसको बहुत खुशी होती थी एक जमाने की, वे तू देख क्या 10-20 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ भाई। उसको अभी बताता है कि मैं महीने के 1.5 से 2 लाख रुपए कमाता हूँ भाई, तेरी सैलरी 60,000 रुपये, मैं तेरा डबल कमा रहा हूँ। इसका मुझे ईगो नहीं, मैंने का मतलब ये है कि अपने सपने उसी के साथ शेयर करना जिसको वो समझ सके, है कि नहीं? देखो वो अपने साथ से वो ठीक होगा, उसकी लिमिटेशन वहां पे। यस, आपने से कोई ऐसा बंदा होगा जो कुछ नया करना चाहता होगा, टेक्नोलॉजी फील्ड में रिवॉल्यूशन लाना चाहता होगा, उस समय ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। तू क्या कर रहा, नहीं हो सकता, तू ये कर ले, जॉब कर ले, ये कर ले, वो कर ले, बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनने वाले होंगे आप लोग, तो आप कैसे आएगा कि ऐसा मत कर वैसा मत कर। उस समय ना दोस्तों बस अपनी दिल की सोच। पैसे मैं बताता हूँ, आप जितना चाहेंगे उतने पैसे आएंगे आपके पास, जितना आप चाहेंगे उतने पैसे आएंगे, तो उतने कमाने के लायक तो बनो, खुद को तराशो, मेहनत तो करो, पसीना तो बहाओ। स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है, पर स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क भी जरूरी है ना। लैपटॉप तो ओपन करना पड़ेगा, बेड से चेयर पर तो आपको बैठना पड़ेगा। और ये जो बातें मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इन बातों को दिल और दिमाग में रख के कुछ फायदा होने वाला नहीं, सच बता रहा हूँ, दिल और दिमाग में रख के कुछ फायदा होने वाला नहीं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इन बातों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो बातें मैं आज आपको बता रहा हूँ या फिर बताइए, जैसे सर आपको बताते हैं हमेशा, उन सही बातों पर अगर आप इम्प्लीमेंट कर लिया ना, आने वाले 2-3 साल में आपको करियर अच्छे से अच्छी कंपनी आपको हायर करेगी, अच्छा से अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। पर ये कब होगा पता है क्या, जब बातों को इम्प्लीमेंट, अगर आपने बातों को इम्प्लीमेंट नहीं किया, जो मैंने बताया था ना, लोग रीजन को नहीं सुनेंगे, आपके
डोंट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम, अदरवाइज टाइम विल वेस्ट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यस, फिर कभी मिलेंगे सब मिला। तो मुझे पता है लंच का टाइम हो गया आपका और पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे। यस, समय हो गया आपका लंच का। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। किसी के दिल में और दिमाग में कोई सवाल है तो यू कैन आस्क मी। किसी के दिल में और दिमाग में कोई भी सवाल है, किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, करियर से लेकर स्टडी से लेकर ये सारी चीजें। So, जैसे आप बोल रहे हैं आप मराठी मीडियम से और आपकी स्पीच और वोकैबुलरी इतनी अच्छी है कि आप वो अपने आप को कैसे डेवलप हाँ, क्या हो रहा है कि मैं बताऊं कि मैं खेड़ेगांव से आया हुआ इंसान, खेड़ेगांव से आया हुआ इंसान की मराठी आपको पता है। आप में से कितने लोग जो विलेज लाइफ से आए हैं? यस, प्रशांत सर। यस, फिर मैंने क्या किया, मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया कि लोग कैसे होते हैं सिटी में। फिर मैंने इंग्लिश की किताबें पढ़ना शुरू की, इंग्लिश को डेवलप करना शुरू किया कि यार कैसा होगा, क्या होगा, क्या बोलना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे मैंने खुद को वो डेवलपमेंट, धीरे धीरे मैंने खुद को वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट। और यही रीजन है कि उसको जैसे आप मुझे सुन रहे हैं। अगर मैं खेड़ेगांव में रहता था और वही लैंग्वेज बोलता था तो शायद आप मुझे नहीं सुनते। खुद सीखना पड़ता है। एक बात समझ लीजिए दोस्तों कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है ना तो शुरुआत खुद से ही करनी पड़ेगी। ना बाप काम में आएगा, ना माँ काम में आएगा, ना भाई काम में आएगा, ना गर्लफ्रेंड काम में आएगा। समझ में आ रहा है? खुद ही करना पड़ेगा। यू हैव टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। यस, और सर जो नेगेटिव पीपल आएंगे जो बोलेंगे कि तू नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, उनके साथ डील कैसे करेंगे? मतलब उनको ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि नहीं तुम बातें नहीं करना, हो सकता है कि हमें कभी उसका आगे काम भी पड़ सकता है, तो उनके साथ डील कैसे करें? हाँ, तो क्या करना है, अगर नेगेटिव पीपल कोई है, यस, उनके साथ सिर्फ काम के हिसाब से बात करें, सिर्फ काम के हिसाब से। आ जाओ, खाना खाओ, खाना हो गया, डोंट डिस्कस टू मच। तो नेगेटिविटी है, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आफ्टर ऑल उनका डिस्कस करके क्या रिजल्ट मिलेगा? यस सर, डोंट डिस्कस मत। हाय हेलो रखो, बस हो गया। पेसिमिस्ट जो आंसर्स होते हैं नेगेटिव तरीके से, उनको एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू देख के कैसे प्रेजेंट करा? मैं बताता हूँ दोस्तों कि काम की बात बता रहा हूँ कि अगर आप घर में, यस, घर के दीवारों पर काला कलर लगा रहे हैं तो आप लोगों को ये सजेशन नहीं दे सकते कि आप व्हाइट कलर लगाओ। समझ में आ रहा है? जो बातें आप लोगों को बता रहे हैं वो सबसे पहले आपके दिल और दिमाग में। अगर मैं करोड़पति नहीं हूं तो मैं आपको कभी नहीं बता सकता कि करोड़पति कैसे बने। समझ में आ रहा है? दैट इज द वेरी। हाँ, यही रुक दिया जाए फिर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मुझे काफी अच्छा लगा, आप काफी एनर्जेटिक लोग हो, मुझे काफी एनर्जी मिली। मैं तो मतलब एनर्जी का वो सच बताओ, इसको सीखने की चाह है ना, उसके लिए तो मैं कंटिन्यू सीखा था, मुझे काफी अच्छा लगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। प्रशांत सर कुछ तो बोलना चाहते हैं इसके ऊपर शायद। बढ़िया। यस सर। बहुत कुछ नहीं, तो लिस्ट बना लेना, बता देना। यस सर। तो नेक्स्ट सेशन के लिए इंटरेस्टेड है आप? यस सर। कब करना है? नहीं, कल क्लास करोगे, कॉलेज में मुझे लेक्चर देना है। ठीक है, वो हम लोग, मैं सर से बात कर लूंगा, सेशन हम लोग कर लेंगे, राइट? सो सर थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा नॉलेज मिले और ये आपके लिए सर एक मैसेज। दोस्तों फोटो हो जाए। यस। आ जाइए, फोटोग्राफर किधर है? ग्रुप फोटो हो जाए कुछ? यहाँ से ही देते हैं। हाँ, आप मुझे कुछ पता नहीं, आपके यहाँ का एंगल बताऊंगा आपको, सब लोग कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। एक यहाँ लेते हैं, एक ऑफिस में लेते चलिए हैं। यहाँ कैमरा मैन, यहाँ हो जाइए सर, एक सेल्फी ऐसा लेते हाँ हैं। चलिए जल्दी आ जाइए।
किसके पास अच्छा मोबाइल है जिसके फोटो अच्छे आ सकते हैं दोस्तों? हाँ, जिसके यहाँ से प्राइवेसी बढ़ा देना। हाँ ऐसा नहीं कि एक्सपोर्ट होता है। हाँ जी सेल्फी ले लेते यस। हाँ कुछ क्या करना पड़ता है ये वो हाँ यो थैंक यू Thank you, sir. ये चीज क्या करना पड़ता है कि खाना पड़ता है चलिए once more ये सर सभी लोग एक साथ आ सकते हैं कैसा कुछ? हाँ, आ सकते हैं। ये उधर चलेगा चलिए